स्टैंडर्ड 10 साइंस बोर्ड की परीक्षा में ए सेक्शन में पूछे जाने वाले प्रश्न की कुछ आईएमपी नीचे दिए गए विधानों के लिए उनके नीचे दिए गए विकल्प पसंद करके उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा और जटिल भाग कौन सा है? तो यहाँ पर आएगा बृहद मस्तिष्क, तो उत्तर में आएगा बृहद मस्तिष्क। नंबर 2, परागनलिका की अंडक की तरफ होने वाली वृद्धि का कारण उसका खाली जगह है, तो रसायनोवर्तन, ये रसायनानुवर्तन। तीसरा है, खाली जगह में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो ईस्ट के अंदर अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। एल्कीन यौगिक का सामान्य सूत्र कौन सा है? तो यहाँ पर आएगा बी, CnH2n। पांचवा, माध्यम की सतह के लंब आपात होने वाली प्रकाश की किरण का अपवर्तन कोण कितना होता है? तो यहाँ पर आएगा 0। छठा प्रश्न है, आँख के लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन खाली जगह करता है, तो आएगा पक्षमाभी पेशी। पक्षमाभी पेशी क्या करती है? परिवर्तन करती है। सातवां प्रश्न है, घर उपयोगी ईंधन गैस सिलेंडर में किस गैस को उच्च दाब पर भरा जाता है? तो आएगा ब्यूटेन, तो ब्यूटेन को भरा जाता है। आठवां प्रश्न है, खेजरी वृक्षों के संरक्षण के लिए किस वर्ष में अमृता देवी बिश्नोई ने उनके जीवन का बलिदान दिया था? तो ए आएगा 1731। नौवां प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कितने खंड आए होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 खंड होते हैं। 10वां प्रश्न, त्रिभुजाकार प्रिज्म की कितनी सतह होती है? तो त्रिभुजाकार प्रिज्म की 5 सतह होती है। 11वां प्रश्न, स्त्री में ऋतुस्राव लगभग कितने दिन के लिए होता है? तो स्त्री में ऋतुस्राव लगभग 2 से 8 दिन के लिए होता है। 12वां प्रश्न है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को किस स्थान पर रखने पर उसका आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। 13वां प्रश्न है, गोलीय दर्पण की वृत्ताकार किनारी के व्यास को क्या कहते हैं? तो आएगा दर्पण मुख, आएगा दर्पण मुख। 14वां प्रश्न है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता होती है 4। 15वां प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के शोषण के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ उपयोगी है? तो यहाँ पर आएगा KOH। 16वां प्रश्न है, एल्कोहल यौगिक का सामान्य सूत्र बताओ। तो एल्कोहल यौगिक का सामान्य सूत्र है CnH2n+1OH। 17वां प्रश्न है, वनस्पति में पर्ण खाली जगह रचना द्वारा वातावरण के गैस विनिमय करते हैं, तो यहाँ पर आएगा रक्षा कोशिका, अथवा इसको द्वार कोशिका भी कहते हैं। 18वां प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष रखने वाले व्यक्ति किस लेंस का चश्मा पहनते हैं? तो निकट दृष्टि दोष रखने वाले व्यक्ति किस लेंस का चश्मा पहनते हैं? तो आएगा अवतल लेंस। 19वां प्रश्न, साबुन और डिटर्जेंट में अध्रुवीय पुच्छ खाली जगह के प्रति आकर्षण रखते हैं और ध्रुवीय शीर्ष खाली जगह के प्रति आकर्षण रखते हैं। तो देखो, अध्रुवीय पुच्छ है वो मोल के प्रति, और ध्रुवीय शीर्ष जो होता है वो पानी के अणु के प्रति आकर्षण दर्शाते हैं। 20वां प्रश्न है, Fe2O3+2Al तीर का निशान Al2O3+2Fe प्रक्रिया किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर देखो विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, तो यहाँ पर आएगा विस्थापन अभिक्रिया। 21वां प्रश्न, -OH क्रियाशील समूह रखने वाला पदार्थ कौन सा है? तो OH क्रियाशील रखने वाला पदार्थ है एल्कोहल। 22वां प्रश्न है, नीचे में से जैव रूप से विघटन होने वाला कचरे का उदाहरण कौन सा है? तो विघटन होने वाला कचरे का उदाहरण है साग भाजी। 23वां प्रश्न है, कृत्रिम सैटेलाइट में मुख्य ऊर्जा स्रोत के रूप में किसका उपयोग होता है? तो आएगा सोलर सेल, तो यहाँ पर आएगा सोलर सेल।
तो यहाँ पर देखिए कुछ खाली जगह पूछी है, नीचे के विधान सही बने उस तरह खाली जगह भरो। तो 24वां प्रश्न है, वनस्पति का वृद्धि अवरोधक अंतःस्राव है, तो आएगा एब्सिसिक अम्ल। तो यहाँ पर आएगा एब्सिसिक अम्ल। ऐसे इथिलीन भी है, पर हमारे किताब में इथिलीन का जिक्र नहीं किया है, तो आएगा एब्सिसिक अम्ल। गोनेरिया और सिफिलिस जैसे जातीय रोग के लिए जवाबदार रोग कारक खाली जगह है, तो यहाँ पर आएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा ये रोग होता है, तो आएगा बैक्टीरिया। 26वां प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में अपचायक पदार्थ का खाली जगह होता है, तो अपचायक पदार्थ का खाली जगह क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन होता है। 27वां प्रश्न है, चश्मे की बनावट में उपयोगी लेंस की क्षमता -0.2D है, तो वह लेंस किस प्रकार का होगा। माइनस हो गया इसलिए ये होगा अवतल लेंस। 28वां प्रश्न है, आवर्त कोष्ठक में खाली जगह तत्व का स्थान चर्चास्पद है, तो आएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का स्थान चर्चास्पद है। खाली जगह का हृदय दो खंडों का बना होता है, तो खाली जगह का हृदय दो खंडों का बना होता है, तो मछली का हृदय दो खंडों का बना होता है। भ्रूण को माता के खाली जगह में से पोषण मिलता है, तो यहाँ आएगा प्लेसेंटा, अथवा इसको जरायु भी कहते हैं, तो प्लेसेंटा लिखो या जरायु, दोनों सही है। घड़ी रिपेयर करने के लिए खाली जगह लेंस का उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। सोलर सेल की बनावट में उपयोगी खाली जगह प्रकृति में विपुल मात्रा में है, तो सिलिकॉन से बनता है सोलर सेल। pH बराबर 10.7 का विलयन, तो देखो यहाँ पर 7 से ज़्यादा है इसलिए ये क्षारीय होगा। खाली जगह कैसा है, क्षारीय। 34वां प्रश्न, नेत्रमणि को मोटा या पतला करके फोकस दूरी में परिवर्तन करने का कार्य खाली जगह करता है, तो पक्षमाभी पेशी। तो आएगा पक्षमाभी पेशी। खाली जगह द्रव्य सोना के रूप में उल्लेखनीय है, तो आएगा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम द्रव्य सोना के रूप में उल्लेखनीय है। 36वां प्रश्न, वस्तु में से आने वाली प्रकाश की किरण का नेत्रमणि द्वारा खाली जगह पर प्रतिबिंब बनता है, तो खाली जगह पर प्रतिबिंब बनता है, तो आएगा रेटिना। खाली जगह धातु को हवा में खुला रखने पर उस पर हरे रंग का आवरण देखने को मिलता है, और उस धातु को गर्म करने से काले रंग का आवरण देखने को मिलता है, तो आएगा कॉपर। 38वां प्रश्न है, डायनासोर खाली जगह वर्ग का प्राणी है, तो सरीसृप। 39वां प्रश्न, पुरुष में विषण थैली का तापमान शरीर के तापमान से लगभग खाली डिग्री सेल्सियस कम होता है, तो यहाँ पे आएगा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। 40वां प्रश्न है, यदि लेंस का पावर +2.0D है, तो वह लेंस कैसा होगा, प्लस है, तो आएगा उत्तल लेंस। 41वां, CH2 डबल बॉन्ड CH2 यह किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन यौगिक है, तो यह आएगा असंतृप्त, क्योंकि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो असंतृप्त आता है। 42वां प्रश्न है, आवर्त नियम अनुसार आधुनिक आवर्त कोष्ठक में तत्वों के गुणधर्म खाली जगह के आवर्तनीय होते हैं, तो परमाणु संरचना के क्या होते हैं, परमाणु संख्या के कैसे होते हैं, आवर्तनीय होते हैं, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो परमाणु संख्या के आधार पर बनाई गई है, इसलिए आएगा परमाणु संख्या। 43वां प्रश्न, पर्णरंध्र के खुलने और बंद होने की क्रिया का नियमन खाली जगह कोशिका करती है, तो द्वार कोशिका। 44वां प्रश्न है, न्यूक्लियर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाली जगह प्रक्रिया की जाती है, तो आएगा न्यूक्लियर विखंडन प्रक्रिया की जाती है, तो न्यूक्लियर विखंडन प्रक्रिया। 45वां प्रश्न है, एल्काइन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य खाली जगह है, तो एल्काइन का पहला सदस्य है एथाइन। मनुष्य में श्वसन रंजक द्रव्य का नाम खाली जगह है, तो आएगा हीमोग्लोबिन। खाली जगह में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो यहाँ पर आएगा ईस्ट।
48वां प्रश्न है 10 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का पावर खाली जगह डी होता है, तो आएगा यहाँ पर 10 सेमी वाले उत्तल लेंस का पावर होता है तो 10D होता है। 49वां प्रश्न है सांद्र H2SO4 खाली जगह है तो प्रबल नमी शोषक है, प्रबल नमी शोषक है। 50वां प्रश्न मैनलिफ के आवर्त कोष्ठक में एका सिलिकॉन के रूप में जाने जाने वाला तत्व तो खाली जगह है, तो यहाँ पर आएगा जर्मेनियम। 51 नंबर का प्रश्न है खाली जगह प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। 52वां प्रश्न है न्यूक्लियर भट्टी में खाली जगह प्रक्रिया होती है, तो न्यूक्लियर भट्टी के अंदर कौन सी प्रक्रिया होती है, तो न्यूक्लियर विखंडन प्रक्रिया, न्यूक्लियर विखंडन प्रक्रिया। 53 नंबर का प्रश्न है अपने भोजन में खाली जगह की कमी से गोइटर होता है, तो आयोडीन की कमी से। अब यहाँ पर नीचे के विधान सत्य है या असत्य बताओ। 54वां प्रश्न है पेप्सिन और ट्रिप्सिन कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन करते हैं, तो कथन कैसा है, गलत, क्योंकि प्रोटीन का पाचन करते हैं। 55 नंबर का प्रश्न है जिस माध्यम की द्रव्यमान घनता अधिक होती है वह हमेशा अधिक प्रकाशीय सघन होता है, तो ये कथन कैसा है, सही है, घनता अधिक तो सघन अधिक। 56वां प्रश्न है न्यूलैंड का अष्टक नियम भारी तत्वों के लिए जाना जाता है, गलत, हल्के तत्वों के लिए जाना जाता है। दर्पण का सूत्र 2/r बराबर 1/u + 1/v है, तो ये कथन भी कैसा है, सही है। 58वां प्रश्न है CNG गैस के दहन से हवा प्रदूषण फैलता है, गलत, वाहन के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, तो ये कथन कैसा है, सही है। चांदी और कॉपर ऊष्मा का अवाहक है, गलत, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन रचना 2, 8, 7 है, तो सही है। प्रोपेन यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो प्रोपेन N आए तो ये समझ जाने का संतृप्त है, इन और आइन आए तो असंतृप्त, तो कथन कैसा है, सत्य। नियॉन और आर्गन यह निष्क्रिय गैस है, तो कथन कैसा है, सत्य है। पृथ्वी के भूगर्भ में खनिज के रूप में रहे कार्बन का प्रतिशत प्रमाण 0.02 होता प्रतिशत है, तो कथन कैसा है, सही है। भिन्नता जाति के अस्तित्व के लिए, भिन्नता जाति के अस्तित्व के लिए, देखो यहाँ पर 65वां प्रश्न है भिन्नता जाति के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है, तो कथन कैसा है, सही। 66वां प्रश्न है कागज यह जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, तो गलत, निम्नीकरणीय है, इसलिए कथन क्या आएगा, गलत। न्यूलैंड ने कल्पना की कि प्रकृति में केवल 56 ही तत्व अस्तित्व रखते हैं, तो सही, उसने 56 ही तत्वों का क्या किया, वर्गीकरण। केरोसिन और टर्पेंटाइन में से प्रकाश की चाल केरोसिन में अधिक होती है, तो कथन कैसा है, सही है। सोलर कुकर सौर ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतर करता है, इस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो कथन कैसा है, गलत, क्योंकि सोलर सेल सौर ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतर करता है, इसलिए कथन गलत है। मैनलिफ के आवर्त कोष्ठक में तत्व का वर्गीकरण 7 आवर्त और 8 समूह में किया गया है, तो मैनलिफ ने 6 आवर्त में किया था और 8 समूह में, तो ये कथन कैसा है, गलत। तापमान के अंतर के कारण समुद्र में प्राप्त ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं, गलत। अलैंगिक जनन अधिक मात्रा में भिन्नता उत्पन्न करता है, तो ये कथन भी क्या है, ये कथन गलत है, कारण कि ना लैंगिक जनन अधिक संख्या में भिन्नता उत्पन्न करता है। पूछे अनुसार उत्तर दीजिए। सोल्डर यह किस धातु की प्रमिश्र धातु है, तो सोल्डर जो है वो लेड और टीन की प्रमिश्र धातु है, तो लेड और टीन। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त के नियम में अंगूठा किसकी दिशा बताता है, तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त के नियम में अंगूठा जो है वो चालक की गति की दिशा दर्शाता है, गति की दिशा दर्शाता है। 75वें नंबर का प्रश्न है राजस्थान में किस समुदाय के लोग जंगल और वन्य जीव संरक्षण के लिए धार्मिक मान्यता रखते हैं, तो विश्नोई समुदाय।
56वां प्रश्न है, 76वां प्रश्न है, CNS का पूरा नाम बताओ। तो CNS का पूरा नाम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो आएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर लिखने का सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हिंदी में अभी आप लिख सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सर्वप्रथम आंख रखने वाला चपटे कृमि का नाम लिखो, तो आएगा प्लेनेरिया, बिंदु स्वरूप में उसकी आंख थी। किस देश को पवन का देश कहते हैं? तो डेनमार्क। जैव आवर्धन अर्थात क्या? तो किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य शीर्ष स्थान पर होता है, तो उसके अंदर रासायनों का संग्रह और जंतुनाशक दवाइयों का संग्रह अधिक मात्रा में होता है। इसलिए इस घटना को क्या कहते हैं? जैव आवर्धन कहते हैं। अस्सी नंबर का प्रश्न है, रोग उत्पन्न करने वाले उस जीवाणु का नाम दीजिए जिसकी उपस्थिति पानी को प्रदूषित बनाती है। तो आएगा कॉलीफॉर्म, आएगा कॉलीफॉर्म। परावर्ती क्रिया का संचालन कौन करता है? तो मेरुरज्जु, पाएगा मेरुरज्जु। किस अम्ल को रसायनों का राजा कहते हैं? तो आएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया से लवण और पानी बनने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो आएगा उदासीनीकरण, अथवा इसको तटस्थीकरण भी कहते हैं। करोड़रज्जु में से कितने जोड़ी करोड़रज्जु तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी। बीड़ी बनाने के लिए किस वनस्पति के पत्ते का उपयोग करते हैं? तो तेंदू। कौन सा प्रबल अम्ल है? लैक्टिक अम्ल अथवा सल्फ्यूरिक अम्ल? तो आएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। कोई भी दो ग्रीन हाउस गैसों के नाम दीजिए। तो कोई भी दो ग्रीन हाउस गैसों के नाम कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। शुक्राणु के वहन और पोषण में किस ग्रंथि के स्राव मदद रूप होते हैं? तो आएगा प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि। पर्यावरण को सबसे अधिक असर किसके द्वारा होती है? तो मानव प्रवृत्ति के द्वारा, मानव प्रवृत्ति के द्वारा। सूर्य की लगभग उम्र कितनी है? तो 5 अरब वर्ष, 5 अरब वर्ष। परिपथ में 12 वोल्ट की बैटरी को संकेत में कैसे दर्शाते हैं? तो ऐसे दर्शाना है और लिख देना है 12 वोल्ट। अब देखो अगला प्रश्न है, पक्षी के अग्रउपांग और चमगादड़ के अग्रउपांग को किस प्रकार का अंग कहते हैं? तो कार्य समान है इसलिए बोलेंगे समरूप अंग। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? तो एम्पियर। CFC का पूरा नाम बताओ। तो आएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कोयला और CNG में से ऊर्जा का उत्तम स्रोत कौन है? तो आएगा CNG। वनस्पति के अंतःस्राव का एक उदाहरण दीजिए। तो बहुत सारे अंतःस्राव है, ऑक्सीन, जिबेरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल। जंगली गोभी के केवल चौड़े पत्तों की पसंदगी द्वारा कौन सी साग भाजी का विकास हुआ? तो आएगा केल, तो आएगा केल। किसी विद्युत बल्ब के तार में से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक बहती है, तो परिपथ में से गुजरने वाले आवेश की गणना करो। तो 300 कूलम आवेश गुजरते हैं। पवन में से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की लघुत्तम चाल कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति आवर। दो कृत्रिम पारितंत्र या निवसन तंत्र के नाम लिखो। तो खेत और बगीचा, तो आएगा खेत और बगीचा। जंगल के उत्पाद पर आधारित कोई भी दो
उद्योग के नाम दीजिए, तो आएगा कागज उद्योग और बीड़ी उद्योग। खेलकूद के साधन का भी उद्योग आ सकता है, फर्नीचर उद्योग आ सकता है, लाख उद्योग। शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग जवाबदार है, तो आएगा अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। मेंडल किस देश का निवासी था, तो ऑस्ट्रिया, तो आएगा ऑस्ट्रिया। एलपीजी का पूरा नाम दीजिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल, हॉटस्पॉट्स कौन सा है, तो आएगा जंगल। सबसे ज़्यादा जैव विविधता देखने को मिलती है। विद्युत जनित्र का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है, तो विद्युत जनरेटर जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम में अंगूठा किसकी दिशा दर्शाता है, तो आएगा चुंबकीय बल। प्रतिरोध की संज्ञा बताओ, तो प्रतिरोध की संज्ञा ऐसी बताने की, मनुष्य की आंत में किस प्रकार का जीवाणु पाया गया, तो आएगा कॉलीफॉर्म। आहार श्रृंखला के विविध स्तर को क्या कहते हैं, तो उत्तर आएगा पोषी स्तर। तो ये 110 MCQ थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।